जय हिंद दोस्तों बहुत बड़ी खबर जो है वो गल्फ़ कंट्रियों से निकल के आ रही है और ख़ास करके यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी और कतर से ये बात सामने आ रही है कि वो जो भारत में इस्लामोफोबिया इंडिया को लेकर के बहुत ज़्यादा वो सीरियस हैं। और आपको बता दें दोस्तों कि अभी आपको पता ही होगा कि अभी हाल में ही सोशल मीडिया पर और ट्विटर पर किस तरह से एक कंट्रोवर्सी पूरी हुई थी और कुछ कट्टरवादी संघियों ने, कुछ कट्टरवादी अंधभक्तों ने जो गल्फ़ कंट्रियों में ही नौकरी करते थे और उसके बाद गल्फ़ कंट्रियों में ही गंदगी फैला रहे थे और मुसलमानों को और इस्लाम के ख़िलाफ़ उल्टी सीधी बातें सोशल मीडिया पर लिख रहे थे, जिसको लेकर के जो गल्फ़ कंट्रियों के जो शाही परिवार है, वहाँ के जो एक्टिविस्ट हैं, वहाँ के पत्रकार जो हैं, उनके अंदर काफ़ी गुस्सा था, जिसको लेकर के पूरा मामला भी सामने आया। और आपको पूरी जानकारी भी होगी कि किस तरह से जो यूनाइटेड अरब अमीरात की जो रॉयल फैमिली है, जिसकी प्रिंसेस हिंदा अल कसिस्मी ने सोशल मीडिया पर आ करके ही, ट्विटर पे ही आ करके कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों को और ऐसे जो नफ़रत फैलाने वाले कुछ अंधभक्तों को मुंहतोड़ जवाब दिया है और उन्हें चेताया भी था कि अगर तुम इस तरह की नफ़रत फैलाने की कोशिश करोगे यूनाइटेड अरब अमीरात में तो तुम पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और कई लोगों को नौकरी से निकाल भी दिया गया था और कई लोगों को जेल में डाल दिया गया है और कई लोगों पर कार्रवाई जो है शुरू कर दी गई है। जिसके बाद आपको मालूम ही होगा कि जो यूनाइटेड अरब अमीरात हो या गल्फ़ कंट्री हो, वो बार बार पूछने लगा था भारत सरकार से कि किस तरह के मामला जो सामने आ रहे हैं और हर मामले में मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफ़रत क्यों फैलाई जा रही है। जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ट्वीट करके ये कहना पड़ा था कि जो कोरोना बीमारी है वो किसी का जाति धर्म नहीं देखता है और बिना भेदभाव के साथ इस सभी को अपने संक्रमण में ये कोरोना बीमारी ले लेता है। हमें कोरोना से अगर लड़ना है तो हमें साथ मिल करके लड़ना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसकी सफाई देनी पड़ गई थी, इतना ज़्यादा एक कंट्रोवर्सी हो गया था। और गल्फ़ कंट्रियों के जो बहुत सारे एक्टिविस्ट थे और जब ये मामला सामने आया था तो आपको पता ये भी होगा कि उन्होंने आरएसएस को बैन करने की भी मांग उठा ली थी। जब गल्फ़ कंट्रियों ने जब आरएसएस को बैन करने की मांग उठाई थी तो कई सारे जो है सवाल उसके ऊपर खड़े किए गए थे, लेकिन आपको पता ही होगा गोदी मीडिया के द्वारा और सोशल मीडिया पर अंधभक्तों के द्वारा किस तरह से मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की गई थी, जिसको लेकर के जो गल्फ़ कंट्री थे वो काफ़ी नाराज़ हो गए थे और वो काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। ऐसे लोगों पर, ऐसे लोगों के ट्वीट्स वगैरह पर जो इस तरह की नफ़रत फैलाते हैं, अब उनके ऊपर उनकी कड़ी नज़र है। आपको बता दें कि जो पुजारी प्रभाकर को गिरफ़्तार किया गया है तो शायद उसकी एक वजह ये भी रही हो कि आपको मालूम ही है कि किस तरह से जो मुसलमानों के खिलाफ इंडिया में प्रोपेगेंडा किया गया है। तो इसी वजह से जो आरएसएस है वो अब गल्फ़ कंट्रियों के निशाने पर आ गए हैं और शायद एक वजह ये भी रही हो जिस वजह से पुजारी प्रभाकर के ऊपर कार्रवाई की गई है। तो क्या है पूरा मामला, उसी के बारे में आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं, आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। को बता दें कि भारत के एक महाराष्ट्रियन पुजारी, जिसे बिजनेसमैन भी अगर आप कहें तो गलत नहीं होगा, उसे थर्सडे को दुबई की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे दुबई के शाही परिवार के सदस्य के नाम पर पैसा जुटाने के आरोप के चलते गिरफ्तार किया गया है। हालांकि गिरफ्तारी की कुछ घंटों के भीतर ही भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने उसकी जमानत कराने के लिए हस्तक्षेप किया। इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुधीर प्रभाकर के आरएसएस के साथ कितनी करीबी संबंध हैं। आपको बता दें कि पुजारी प्रभाकर के खिलाफ शाही सदस्य ने खुद शिकायत की थी, कोई और छोटा मोटा शख्स ने, शाही परिवार के सदस्य ने खुद जाके शिकायत की थी कि वो पूंजी यानी कि पैसा जुटाने के लिए परिवार के नाम का दुरुपयोग कर रहा था। इसके अलावा पुजारी ने दुबई की रॉयल फैमिली के साथ चलाई जा रही एक कंपनी के लिए भारत से पैसा निवेश करने का झूठा वादा किया था। इसके बाद भारतीय महावाणिज्य दूत विपुल खुद प्रभाकर की जमानत सुनिश्चित करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। सीजी विपुल ने कहा था कि प्रभाकर कुछ परेशानी में थे। हालांकि उन्होंने प्रभाकर पर लगे आरोपों के बारे में कुछ नहीं कहा है। प्रभाकर जमानत पर रिहा हो गए हैं, लेकिन उनका पासपोर्ट अभी भी दुबई पुलिस के पास है। आपको बता दें कि सीजी विपुल दुबई में ये पद संभालने से पहले विदेश मंत्री, जो अब नहीं है, उनका स्वर्गवास हो गया है, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ काम कर चुके हैं। आपको बता दें कि फेसबुक पर मोहन भागवत के साथ प्रभाकर की फ़ोटो है। इससे ये पता चलता है कि पुजारी प्रभाकर दुबई में लगातार यात्राएं करता रहा है और सोशल मीडिया पर उसकी सक्रियता बहुत है। सोशल मीडिया पर उसने अपना नाम महंत सुधीर दास पुजारी महाराज के नाम से वो जाना जाता है सोशल मीडिया पर। उसने फेसबुक पेज पर आरएसएस प्रमुख
मोहन भागवत और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के साथ तस्वीर लगाई हुई है। महाराष्ट्र के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और बहुत सारे ऐसे जो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं उसके साथ उन्होंने अपनी तस्वीर को लगाई हुई है। इतना ही नहीं दोस्तों कि मई 2018 में उसने फेसबुक ट्विटर पर एक वीडियो क्लिप शेयर किया था जिसमें उसने दुबई स्थित अपना आलीशान कार्यालय, जो उसका ऑफिस है बहुत ही शानदार बना हुआ है, उसकी संयुक्त अरब अमीरात में 3 कंपनियां भी है और अपनी ऑफिस का उसने फ़ोटो भी शेयर किया था। आपको बता दें कि उसकी जो 3 कंपनियां हैं उसका नाम एएल बूम मरीन लॉजिस्टिक, सराहा विज़न इन्वेस्टमेंट और नाज जनरल ट्रेडिंग है, जिनमें से 2 अब जो है कार्रवाई के बाद जो है वो बंद हो गई है। और सराहा विज़न इन्वेस्टमेंट के लिए उसने भारतीयों से इन्वेस्टमेंट लाने का वादा शाही परिवार के सदस्यों से किया था। उनकी सोशल मीडिया की प्रोफाइल को देखेंगे तो पाएंगे कि उनकी छवि जो है एक मजबूत भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समर्थक एक कांग्रेस को कोसने वाली व्यक्ति की रही है। हालांकि क्रिकेट और युद्ध मशीन के प्रति उसने खासी उत्साह दिखाते हुए पोस्ट डाली है। इतना ही नहीं, वो पाकिस्तान को छोड़ करके बाकी इस्लामी दुनिया के साथ भारत की दोस्ती का कट्टर समर्थक नज़र आता है। साथ ही वो जम्मू कश्मीर के विशेष संवैधानिक दर्जा समाप्त करने के लिए भी लगातार पोस्ट डालता रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि वो चुनाव भी लड़ चुका है और चुनाव में बुरी तरह हार भी चुका है। 2006-2007 में प्रभाकर उस समय ज़्यादा सुर्खियों में आ गया जब उसने दलितों के लिए नासिक में एक मंदिर खोला था। इसके बाद वह बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गया था और 2009 में नासिक से बसपा के उम्मीदवार के रूप में उसने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, लेकिन वो बुरी तरह हार गया था। वो विश्व हिंदू परिषद के एक प्रमुख कार्यकर्ता प्रभाकर संगठन के सलाहकार बोर्ड का सदस्य भी रहा है। संयोग से ये पहली बार नहीं है कि वो कानूनी जाल में फंसा है। दिसंबर 2016 में उसे आयकर विभाग ने एक कथित मनी ट्रांसफ़र रैकेट के सिलसिले में डीमोनेटाइजेशन के बाद पूछताछ की थी। वाणिज्य प्रभाकर में एक वो जो है ग्रेजुएट है और अपने चुनावी हल्फनामों में स्वयं श्री महंत सुधीर दास महाराज संस्कार श्री कालाराम मंदिर पंचवटी नासिक के प्रधान पुजारी के रूप में घोषित किया था। उन्होंने अपनी कुल संपत्ति जो है वो 23,78,441 रुपये की संपत्ति के बारे में जानकारियाँ दी थी। पुजारी प्रभाकर जो था वो दुबई के अंदर मंदिरों के लिए भी वो पैसा जुटा रहा था। ये भी पता चलता है कि पुजारी प्रभाकर दुबई में 4 मंदिरों का निर्माण कराने के लिए प्रोजेक्ट भी चला रहा था, जिसके लिए वो पैसा इकट्ठा कर रहा था। इसी के लिए वो दुबई के भारतीय परिवारों से भी संपर्क में था। इसके अलावा भारत में भी इसके लिए पैसा वो जुटा रहा था। लेकिन जो अब पुजारी प्रभाकर है उसे दुबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और उसके खिलाफ यही आरोप है कि उसने शाही परिवार के सदस्य के नाम पर, जो वहाँ की रॉयल फैमिली है, यूनाइटेड अरब अमीरात की रॉयल फैमिली है, उसके नाम पर पैसा जुटाने के लिए पैसा चंदा इकट्ठा करने के लिए पैसा जुटाने की कोशिश किया था, जिसके बाद जो शाही परिवार है वो गुस्से में आता है और उसके बाद उसके खिलाफ जा कर के खुद मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार करवा देता है। आपको बता दें दोस्तों कि यूनाइटेड अरब अमीरात में जो है वो डेमोक्रेसी नहीं है, हमारे देश की तरह एक लोकतंत्र नहीं है। वहाँ पर छोटी से छोटी चीज़ों के लिए कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती है। तो जो इसने यूनाइटेड अरब अमीरात के नाम पर, वहाँ के जो शाही के परिवार हैं उनके नाम पर जो उन्होंने फ्रॉड करने की कोशिश की है प्रभाकर ने, उसको लेकर के उस पर बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। अगर वो मुजरिम माना जाएगा, अगर उसके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सिद्ध हो जाते हैं तो बहुत बड़ी कार्रवाई होगी यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर में और उसे कोई बचा नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ पर सोर्स पानी जो है यूनाइटेड अरब अमीरात में काम नहीं देता है। वो इंडिया में की तरह वहाँ कानून नहीं है कि यहाँ जैसे इंडिया में कि कानून में कुछ लूप होल है जिसकी वजह से जो मुजरिम होते हैं वो बच के निकल जाते हैं, लेकिन यूनाइटेड अरब अमीरात में ऐसा नहीं होगा। उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और वो जो है अब शुरुआत हो चुकी है। उनके जरिए इसकी पूरी जानकारी दी है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँ कि जिस तरह से अंधभक्तों ने सोशल मीडिया पर और समाज के अंदर जो जहर घोलने की कोशिश की है, उसको लेकर के अभी हाल में ही आपने देखा होगा कि संघ प्रमुख जो हैं मोहन भागवत जी हैं, उन्होंने भी एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कुछ लोग गलती करते हैं, अगर कुछ चंद लोग अगर कुछ गलती में पाए जाते हैं तो उसको ले करके तमाम जो मुस्लिम समुदाय है उसको टारगेट करना बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन जो ये अंधभक्तों की फ़ौज है वो इनसे बाज नहीं आ रही है और आज भी मुसलमानों के खिलाफ सोशल मीडिया हो या फिर समाज में जहर और नफ़रत खोलने की
लगातार कोशिश करती रह रही है। आपको अभी हाल में ही पता होगा कि एक बीजेपी के एक विधायक हैं, उन्होंने एक वीडियो जारी करके कहा था कि आप लोग एक बात ध्यान में रखिएगा, कोई भी जो शख्स हो, कोई भी हिंदू जो हो, वो मुस्लिम यानी कि मियाँ के यहाँ से सब्जी नहीं खरीदेगा। तो ये किस तरह से समाज को बांटने की पूरी कोशिश की जा रही है और समाज में लगातार नफ़रत जो है उसे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। समाज में जो दो समुदाय हैं, मुस्लिम हिंदू समुदाय के बीच में जो खाइयाँ है उसको गहरी करने की कोशिश की जा रही है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसी का नतीजा है कि जो दुबई के जो रॉयल फैमिली है वो अब इनसे मामलों को लेकर के सख्त हो गया है। और जो भी वहाँ पर काम करने वाले जो सेकुलर हिंदू हैं और सीधे साधे हिंदू हैं जो अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, उनको अब परेशानी हो रही है, क्योंकि अंधभक्तों ने इस तरह का नफ़रत का जो माहौल मुसलमानों के खिलाफ़ बनाया और उसके बाद फिर उन्होंने इस्लाम के ऊपर टिप्पणी की, जिसको लेकर के जो दुबई के अंदर है काफ़ी गुस्सा मचा हुआ है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसे लगी ये भी बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक बात ध्यान रखिए कि अगर कोई इस वीडियो को रीअपलोड करना चाहता है तो वो मुझसे पहले परमिशन ले, क्योंकि हमने देखा है कई बार हमारी वीडियो जो है बिना पूछे माते लोग अलग अलग छोटी छोटी क्लिप काट करके अलग अलग जगह चला देते हैं। तो बिना पूछे आप इस वीडियो को रीअपलोड नहीं करें। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, उसकी लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।